हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कालू मिस्त्री, है ना, कालू मिस्त्री की। तो कालू मिस्त्री कौन? एक्चुअली पता, मुझे कल किसी ने बताया था कालू मिस्त्री के बारे में और उससे बहुत सारी रिलेटेड बातें बताई थी उसके बारे में और उसकी मिस्त्रायन के बारे में। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सोचा कि यार पहले कंफर्म करके देखते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट डाला कालू मिस्त्री का। तो कालू मिस्त्री जैसे मैंने पॉइंट डाला तो भाई जो कालू मिस्त्री था उसकी मिस्त्रायन के तो पूरी आग लग गई। अब जब मिस्त्रायन के पूरी आग लग गई तो फिर मैं सोचा कि अच्छा इसका मतलब जो जिनने मुझे ये सारी बातें बताई थी जो इनके नज़दीक रही है, तो इसका मतलब सारी बातें सच हैं। उसके बाद मुझे इतनी वो हुई, मतलब कि यार ये किस लेवल के लोग हैं, इस लेवल तक तो हम कभी पहुंच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक वो है ना कि कालू मिस्त्री की मिस्त्रन होगी पागल, चल गया उसका दिमाग रे। कालू मिस्त्री की मिस्त्रन होगी पागल, चल गया उसका दिमाग रे। वो तो गटर के ढक्कन के संग हो गई फरार रे। उसने उसने अपने कालू मिस्त्री के, नहीं क्या बोलती है वो, उसने अपने हस्बैंड, तो सब बोलते हैं हस्बैंड होते हैं ना, लेकिन वो कुछ और बोलती है। उसने अपने हस्बैंड के तोड़ दिए दोनों टांग रे। कालू मिस्त्री की तो हो गई जिंदगी बर्बाद रे। ऐसी मिस्त्रायन पाके कालू मिस्त्री हो गया पागल रे। बेचारा क्या करे, खर्चा नहीं चल पाता चीनाई से। ठीक है, बहुत सारी हैं, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है अपने बोलने की। अब हम हर किसी के साथ नीचे गिर तो नहीं सकते। तो ये थी कालू मिस्त्री। कालू मिस्त्री की बात करते हैं उससे पहले मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भावना दी, यानी मन की कलम दी। तो आज हमारी मन की कलम दी का बर्थडे है और भगवान करे उनको बहुत लंबी उम्र मिले। और जितनी जैसी फाइटर हैं, जैसी ब्रेव लेडी हैं, ऐसी ब्रेव लेडी बहुत कम देखने को मिलती है, जिसको 16 साल पहले डॉक्टर ने बोल दिया हो कि अब ये नहीं जी पाएगी और फिर भी वो इस हद तक लड़ी। अब मतलब उनमें एक लड़ने की शक्ति है, वो ऐसे लोगों को तोड़ देती है ना सिर्फ कमेंट से ही। और जिस दिन जवाब देने लग गई ना, तो उस दिन तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो वो एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही माइंडेड एक पढ़ी लिखी औरत हैं, लेडीज हैं। और मैंने बहुत कम औरतें देखी हैं जो इतनी ब्रेव होती हैं। उनमें एक ना जुनून होता है, जुनून है उनके अंदर एक जीने का, कि मुझे जीना है। कुछ लोगों ने उन्हें बहुत मेंटली टॉर्चर किया, फेफड़ा फेफड़ा फेफड़ा। पहले तो कभी स्कूल में नहीं गए, फेफड़ा एक नहीं होता, फेफड़े दो होते हैं। ठीक है, तो और दीदी भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। और हम सौभाग्यशाली है कि आप जैसे दोस्त, आप जैसी दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और आपकी जो भी इच्छा हो भगवान वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी करे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब आगे। कालू मिस्त्री से पहले कुछ और बताती हूँ। जो देखो हमारे यहाँ बहुत सारी गायें हैं, भैंसें भी हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसको तबेला, तो हो सकता है उनके यहाँ पर तबेला बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर वो आके किसी को तबेला बोलेंगे भी तो कोई उनकी शक्ल को देख के हंसेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तबेला नहीं, हमारे यहाँ डेयरी फार्म बोलते हैं, तो कोई उनकी शक्ल को देख के हंसेगा। तो इसलिए आज मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती थी, मैंने कहा यार ये क्या है यार ये, लेकिन चलो उनको बता देते हैं। जैसे कल वर्षा ने अपनी चैनल पे बताया और मुझे दीदी ने भी बताया अपने चैनल पर। वर्षा ने बताया यूपी और यूके के बारे में कि भाई हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं जो यूपी में रहते हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। तो ऐसा ना हो कि ये लोग अपने चक्कर में उनके साथ भी गलत होने लग जाए। ठीक है, लेकिन वर्षा चिंता मत करो, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अपने यहाँ आए लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वी आर इंडियन। ठीक है, सबसे पहले हम इंडियन हैं, उसके बाद हम जो कुछ लोगों की ना दिमाग काम कम करता है वर्षा, इसलिए वो कुछ भी बक देते हैं। ठीक है, तो उनकी बातों पर इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब एक ही हैं। अब 2-4 लोग हैं, 2-4 गली मोहल्ले को तुमने देखे हैं ना, वो औरत होती हैं, आंटियाँ होती हैं, जिस चौतरे पे बैठ के बाहर चौराहे बैठ के चुगलियाँ करती रहती है। तो सब लोग वही आंटियाँ हैं जिनको गांव के लोग भी देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो ये उन आंटियों में से हैं, चिंता मत करा करो। और पूजा दीदी ने कल बोला
कि भाई हमारे यहाँ उत्तराखंड में 1-2 गायें होती हैं तो उसको हम गौशाला बोल देते हैं, ऊपर रह लेते हैं, नीचे कमरे में गाय बांध देते हैं तो उसको गौशाला होते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी डेयरी वेरी होती नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से भाग होती हैं। तो थैंक यू पूजा दीदी कुछ लोगों को समझाने के लिए, पर उनकी समझ में नहीं आएगा पूजा दीदी, है नहीं। अगर होता तो ये नौबत ही ना आती, ठीक है। तो अब मैं बता दूँ कुछ लोगों को, हमारे यहाँ बोलते हैं डेयरी को, अब कुछ लोग बोलते हैं कि एसी के नीचे तबेले में एसी लगाया हुआ है। तो भाई जहाँ गाय भैंसें बनती हैं उसको हमारे यहाँ बरामदा बोलते हैं, बरामदे में गाय भैंसें बन रही हैं और ये हमारा रूम है, रूम में हमारे एसी लग रहा है। तो भाई एसी लगवाने के लिए भी औकात चाहिए होती है, अगर वरना सब एसी लगवा लें, एसी चाहिए, एसी के लिए भी औकात चाहिए होती है। और हमारी सारी गायों के नीचे पंखे लगे हुए हैं तो उसके लिए भी औकात चाहिए होती है। अब बोलेंगे लोग, बोलते हैं गाय भैंसों के लिए, तो भाई देख अब जिसकी एक गाय बांधने की औकात नहीं है वो इतनी सारी गाय भैंसे देख के चिड़ेगा ही, तो उसको चिढ़ती है, आग लगती है उनको। तो भाई चिढ़ने दो, इसमें हमें क्या मतलब यार, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र मानती हूँ, हम तो इतनी सारी गाय भैंसों की सेवा करते हैं। ऐसे ही ये ऐसे ही दूध नहीं देती है कि बस खेत में गए घास काट के लिए आए, पत्ते काट के लिए आए, वे गेर दिए, नहीं। इनका 30 से 40 हज़ार रुपये का महीने का राशन आता है, जब जाकर डेली का 70 से 80 किलो दूध देती हैं, ठीक है। और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान हमारे घर में डेली का 70 से 80 किलो दूध होता है। हमें डिब्बा लेके नहीं जाना पड़ता कि 1 किलो दूध घाल दो, उसे देख देख के नहीं पीना पड़ता। और ना ही हमें अमूल डेयरी में चले गए अमूल पैकेट ले आए एक, नहीं। इतना दूध ये लोग सिर्फ सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन चंद लोगों के लिए जिनको तबेले की डेफिनेशन जाननी थी, ठीक है। तो इतना तो हमारी जो गाय भैंसों के लवारू होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं वो पी जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से दूध जाता है डेयरी पर और डेयरी से जाता है शहरों में, जिसे उस शहर के लोग पीते हैं, ठीक है। तो ये होता है तबेला, इसको तुम तबेला बोलते हो, हमारे यहाँ डेयरी बोली जाती है। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ अब निकला है दूध, अभी सबका नहीं निकला। देखो एक बाल्टी ये भरी रखी है दूध की और एक कैन ये भरी रखी है दूध की, ठीक है। तो अभी 2-3 गायों का दूध है जो अभी निकालना बाकी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ डेली का होता है 70 से 80 किलो दूध, कभी कभी वो 1 कुंटल भी जाता है, मतलब 100 किलो भी हो जाता है। और ये नहीं कह रही मैं कि एक टाइम का, दोनों टाइम का, ठीक है। 50 किलो सुबह का, 50 किलो शाम का। तो इतना दूध हमारे यहाँ डेली का होता है और भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है हमारे यहाँ इतना होता है। लेकिन ये ऐसी दूध नहीं होता है, इसके लिए ना महीने का 30 से 40 किलो का ना नाज लाना पड़ता है, 30 से 40 हज़ार रुपये का नाज लाना पड़ता है गाय भैंसों को, जिसमें खल, चोकर, सोयाबीन, जौ और वो फीड और चने की चूरी, ये 6 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें गाय खाती हैं जब जाके इतना दूध देती हैं। ऐसे नहीं कि बस घास काट लाए, पेट से पत्ते काट लाए और वो खिला दिए उनको, ठीक है। और महीने का जो इनका दूध होता है ना, हमारे दूध बहुत सस्ता बिकता है। जब डेयरी है हम जाएगी तो ज़्यादातर दूध हमारा बिकेगा 32 से 40 के बीच में रुपये किलो। लेकिन जब यही दूध शहरों में जाता है तो बिकता है 60 किलो, 65 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, यहाँ तक कि भैंस का दूध 75 केजी भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर भी हमारा दूध ना महीने का जाता है 50 हज़ार रुपये का, ठीक है। 50 हज़ार रुपये का महीने का हमारा दूध जाता है। तो कभी भी मुझे ये नहीं होता कि मुझे सज धस के बैठना है या मुझे मेकअप सेकअप करना है या मुझे नए अच्छे सूट पहनने हैं, जब पहनना है जब करना है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान ना हमेशा उसका लेवल ठीक होगा ना तो वो कभी भी ओवर नहीं करेगा कुछ भी, वो लिमिट में रहेगा। तो तो बात हो गई थी हमारी डेयरी की, जिसको कुछ लोग तबला बोलते हैं, वो तबीला बोलते हैं। मतलब यार तो बता देती हूँ, ऐसा ना हो कि कभी किसी दिन इधर की साइड आए और किसी के मुंह पे बोल दे तो कोई इनके मुंह पे झाँके कि ये पागल मूर्ख पूरी तरह क्या बोल रहे हैं। तो और रही बात एक चीज़ की कि कालू मिस्त्री की, है ना। तो कहती है मेरी सोचना बनना चाहती है। एक बात सुन कान खोल के अच्छे से, जैसे तेरा वो कालू मिस्त्री है ना, उसे हमारे घर पे जो गोबर उठाने वाली आती है ना, वो उसे भी देख के उल्ट आ जाएगी उसे, ठीक है। तो अपने कालू मिस्त्री को ना अपने शोकेस में सजवा के रखवा दे, तेरा कालू मिस्त्री तुझे मुबारक हो। तो उस कालू मिस्त्री को तू ही सजवा के रख। और एक बात सोच कर, जब किसी के पति की, जब दूसरे के पति की दूसरे के बच्चों की फ़ोटो डालती है, जब कैसा लगता होगा उसको। लेकिन फिर भी मैंने कभी, तूने मेरे बच्चों की फ़ोटो डाली, तूने मेरे पति की फ़ोटो डाली, पर मैंने कभी नहीं बोला कि ये मेरे पति को डोरे डालना चाह रही है, मेरे पति को पटाना चाह रही है। क्योंकि मेरा पति सिर्फ मेरा है,
मैं अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को जोड़ूंगी ही नहीं। जो एक सच में पतिव्रता लेडी होगी ना, जो सच में अपने पति को बहुत प्यार करती होगी, अपने पति को मानती होगी, वो कभी भी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ जोड़ेगी नहीं। अगर कोई मेरे पति के ऊपर आँख भी उठाएगा ना, तो उसकी आँख निकाल दूँगी, ठीक है। तो इस चीज़ से पता चलता है, जैसे कि कल उसने एक है भगोड़ी, इसकी बहन भी भाग गई है, तो भगोड़ी ने क्या बोला था कि भावना जो मन की कलम है ना मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। क्या होता है इस चीज़ से, क्योंकि इस चीज़ से पता चलता है कि ये औरत कैसी है, जो अपने पति का रिश्ता दूसरी औरतों के साथ जोड़ती हैं, ठीक है। और इसने मेरे पति को फोटो डाला, मेरे बच्चों को फोटो डाली, इसलिए मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पति पर डोरे डाल दिए कभी फोटो, क्योंकि मेरा पति सिर्फ मेरा है, ठीक है। अपने पति को मैं किसी दूसरी आदमी के साथ नहीं बांट सकती, मैं किसी दूसरे को अपने पति के साथ जोड़ूंगी। और तो समझ लीजिए ये कैसी औरत है जो अपने पति को दूसरी औरतों के साथ जोड़ती है। और फिर बोलूँगी अपने उस उस्ताद कालू मिस्त्री को ना, अपने शोकेस होगा तुम्हारे यहाँ नहीं होगा तो कहीं फ्रेम भी जड़वा के रखवा लीजिए, क्योंकि उसे देख कर ना जो हमारे वो है ना गोबर उठाने वाली, उसको भी उल्टी आ जाए, ठीक है। अब पता चला मुझे कि ये जो तेरी सब कुछ था ना, और जो कुछ मुझे बताया कल, ये सब सच था, इसलिए ही तो इतनी परेशान रहती है। कोई बात नहीं, वो भी सब धीरे धीरे सामने ले ही आऊँगी, कभी ना कभी तो मैं ले ही आऊँगी, ठीक है। तो मुझे तेरे उस कालू मिस्त्री की। और दोस्तों ये जो मैडम जी है ना बहुत परेशान रहती हैं, बहुत दिक्कत में रहती हैं, क्योंकि जो कालू मिस्त्री है ना उनका जो काम है ना बहुत ऐसे रहता है। जो अभी देखो, जब कभी चिनाई वगैरह का काम आ गया तो चले गए, वरना तो घर बैठे हैं। तो मैडम जी बहुत परेशान रहती हैं, इनका खर्चा नहीं चल पाता है, इसलिए ना ये दूसरों के पतियों पर लाइन मारती रहती हैं, दूसरे पति की फ़ोटो वीडियो डालती रहती हैं, बोलती हैं दूसरे का पति तो सारा बोझा उठाता है, ये करता है वो करता है। अरे उसके लिए हिम्मत चाहिए, 100 किलो कट्टा उठाने के लिए सिर्फ है ना हिम्मत चाहिए। एक किसान की औलाद है, ठीक है। और हमें कोई शर्म नहीं आती भाई। देखो हमारा तो पति है वो जॉब करते थे, और अब हमारे पति एक किसान हैं, और जय जवान जय किसान, ठीक है। किसान है, किसान अन्न उगाता है, जब भी अन्न लोगों के मुंह तक जाता है, जो लोग खाते हैं ना वो सिर्फ किसान के भरोसे ही खाते हैं। और देखो मुझे किसी से भी इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि वो अमीर है वो गरीब है, वो इस कास्ट का है वो उस कास्ट का है, नेवर, कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। और ना ही कभी कोई काम छोटा बड़ा होता है कि उसका पति मिस्त्री है, उसका पति ये है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता क्यों? क्योंकि उसकी नज़रों में होगा, ये बोलते मेरे हेसबैंड जो है ना, मेरे हेसबैंड का ना अपना बिजनेस है, और मेरे हेसबैंड ना अभी आने वाले हैं, अभी के पापा लंच करेंगे मेरे हेसबैंड, और फिर जाएंगे, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है मेरे हेसबैंड का, कालू मिस्त्री का, उस्ताद कालू मिस्त्री का अपना बिजनेस है, ठीक है। तो हमने कभी नहीं कहा कि हमारा पति तो फला है, हमारा पति तो ठिकाना है, हमारा पति तो किसान है, ठेठ किसान है हमारा पति तो, ठीक है। और प्राउड है, जय जवान जय किसान, क्योंकि हमारे पति जो काम करते हैं ना किसान, जब भी लोगों को खाने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी लोगों को। तो हमारे तो हेसबैंड तो हमारे हैं नहीं, हेसबैंड हमारे तो हस्बैंड हैं, हमारे हेसबैंड नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो हस्बैंड है ना वो हमारे हस्बैंड हमारे लिए है, और हम कभी अपने हस्बैंड को किसी और के साथ जोड़ेंगे भी नहीं। चाहे हमारे लोग हमारे हेसबैंड की कितनी ही वीडियो डाल लें, चाहे हमारे हेसबैंड का कितना ही फ़ोटो लगा लें, पर हमारा हेसबैंड जो है ना वो हमारा ही है, हमारा हस्बैंड किसी का नहीं होने का, ना हम उसको किसी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। और रही कालू मिस्त्री की बात, तो मैं कालू मिस्त्री का फ़ोटो डाल दूँगी, और अभी 1-2 दिन में कंडीशन देख के, तो जिसको भी संपर्क करना हो ना तो प्लीज़, किसी घर में कुछ भी काम हो तो आप इन्हें बुला लीजिए, क्योंकि जो इनकी घरवाली है ना कालू मिस्त्री की मिस्त्रायन, वो बहुत परेशान रहती है, उसका खर्चा नहीं चलता है, ठीक है। तो उस खर्चे के लिए वो बहुत परेशान रहती है, दिन रात पति को बस क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें हैं, बता भी नहीं सकती। तो मैं उनका सारा वो डाल दूँगी पता, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया करना, ठीक है। और देखो काम को छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरी नज़र में देखो मिस्त्री की भी यहाँ है, जानते हो क्यों? क्योंकि जिस घर में हम बैठे हैं, चाहे किसी की पूरी कोई इमारत बनी हुई है, चाहे कोई जैसे कितना ही बड़ा घर बना हुआ है, ठीक है, चाहे किसी कुछ भी बना हुआ है, वो मिस्त्री ही बनाता है, ठीक है। तो मेरी नज़र में तो मिस्त्री भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। पर किसी को अगर बताने में शर्म आती हो कि मेरे पति मेरे हेसबैंड तो अपना बिजनेस करते हैं, मेरे हेसबैंड, तो
क्या कर सकते हैं। तो भाई मेरे लिए तो एक मिस्त्री जो होता है ना वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जितनी भी बड़ी इमारतें हैं ये जो भी किसने बना रखी हैं, जो रहते हैं जिसकी छत पे सर है, मैं सॉरी जिसके सर पे छत है, तो वो एक मिस्त्री ही बनाता है। ठीक है, उसे हम लोग नहीं बनाते हैं, उसको कारीगर ही बनाता है, मिस्त्री ही बनाता है। तो हमारे नज़रों में तो उनकी भी बहुत इज्जत है। वैसे कालू भाई राम राम, अपना ध्यान रखना और अपने बीवी बच्चों का भी, अपनी जो आपकी जो बीवी है बच्चे हैं ना ज़रा उनका भी ध्यान रखा करें। एक स्पाइक के नाम से चैनल आपकी बेटे की आईडी भी है, जरा एक बार गौर करना उस पर। ऐसे कालू भाई आपका जो नाम है दीवान सिंह बिष्ट, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है हमने कि आप बहुत अच्छे और बहुत सीधे और अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपका नसीब ख़राब था जो आपको ऐसी मिस्त्राई मिल गई। बहुत सारी बातें पता चली हैं आप लोगों के बारे में, बहुत दुख भी हुआ सुन के यार क्या क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन देखो भाई जो ऊपर रहने वाले ने लिखा है ना, होता तो वो ही है। अब झेलो आप भी। और एक बार तो बोल दो, कुछ लोग बोलते हैं ना दीदी आप जवाब नहीं देते, यार मुझे हंसी आती है, मुझे इन जैसे लोगों की सोच पे ना हंसी आती है। क्या बताऊँ तुम्हें। आप देखो पहले तो तारा का फ़ोटो डाला गया, फिर रेखा का फ़ोटो डाला गया, रेखा के इसने पैर पकड़े ये करे, मैंने रेखा को इन्होंने एक बार बोला, रेखा ने 3 बार मेरा नाम लिया अपनी वीडियो में, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने दो दिन वीडियो डाली, रेखा ने झाँक कर नहीं देखा इनके चैनल पे, क्योंकि उसको पता है सब कुछ। वो बोलती है दीदी यार मुझे शर्म आती है इनके चैनल पर जब कमेंट पढ़ती हूँ तो पढ़ा भी नहीं जाता, शर्म आती है मुझे इतनी। उसके बाद फिर फिर मैंने 2 वीडियो डाली, फिर मैंने 3 वीडियो डाली है रेखा के ऊपर, और तीनों वीडियो पर उसका कमेंट आया है। और मैंने जो भी डाली थी अपने मायके वाली, मायके जो तीज का सिनारा आया था उस पर भी उसका कमेंट आया है। मैं जो भी वीडियो डालती हूँ अब उसका कमेंट आ जाता है। ठीक है, तो तारा के साथ या राहुल भैया के साथ या फिर जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, या फिर हमारी ये हो रेखा, तो इनके साथ मेरा क्या रिलेशन है ये लोग जानते भी नहीं हैं। ठीक है, ये अपनी झंडना अपने आप ही करवाते रहते हैं। ज़्यादा सफाई में और देना नहीं चाहती क्योंकि बहुत सफाई होती, हारपिक गिर गिर के साफ़ किया मैंने आज। ये बहुत ज़्यादा कीटाणु आ गए थे ना, तो कीटाणु हारपिक गिर गिर के भगाए हैं। और बाकी मन की गलंती जो आपको बोला जा रहा है कि दुष्ट को पटाना चाह रहे हैं, दुष्ट की औकात है आपको खर्चा उठाने की, पहले ये तो पूछ लेना उससे। जो आपकी दवाई में हर महीने पैसे लगते हैं, और जैसी आप फैसिलिटी में रहते हो, जैसी आप सोसाइटी में रहते हो, पूछ लेना दुष्ट से औकात है उसकी आपका खर्चा उठाने की। ठीक है, और फिर बोलूँगी कालू मिस्त्री भाई अपनी पत्नी को संभालें। आपकी पत्नी कहती है कि मैं आपके लाइन मानने मैं आपको स्वतंत्र बनना, आप ही पत्नी को स्वतंत्र बनना चाहती हूँ। तो मिस्त्री कालू भाई, उस्ताद कालू मिस्त्री भाई, आपकी शक्ल देख के ना जो हमारी गोबर उठाने वाली है ना उसको भी उल्टी आती है। ठीक है, कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप एक अच्छे और सज्जन इंसान हैं, लेकिन आपकी जो मिस्त्राइन है ना वो मजबूर करती है ये सब पॉइंट बोलने के लिए। ठीक है जी, तो धन्यवाद सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने कहा था बीच बीच में धमाका होता रहेगा, तो धमाके आप सुनते रहिए, क्योंकि जो ऊपर वाला है ना वो सब देखता है और वो सच का हमेशा साथ देता है। तो राम राम कालू भाई एंड कालू की मिस्त्रायन कालिका, और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे भावना दी एंड गॉड ब्लेस यू। और फिर बोलूँगी जितने मेरे सपोर्टर हैं, जितने मेरे सब सब्सक्राइबर हैं, इन लोगों की बातों को ना आप इग्नोर किया करो। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है चैनल सब्सक्राइब करने की, कोई ज़रूरत नहीं है इनको देखने की, क्योंकि जब हम देखेंगे नहीं तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लोग ना बोर हो गए हैं, लोगों को चाहिए कुछ नया। ठीक है, आपने देख भी लिया होगा, तो छोड़ो ऐसे लोग ना जिनका लेवल ही नहीं है बात करने का, उसमें नहीं, कास्ट में या पैसों से रिलेटेड नहीं बात करने का, तो इनका लेवल ही नहीं है बात करने का। आपने देखा होगा क्या यार, एक इंसान की पहचान जो होती है उसके कमेंट सेक्शन से होती है, और जो कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे लिखे होते हैं ना यार क्या बताऊँ। तो लोग ना उससे अपने आप ही कमेंट सेक्शन से ही पता लगा लेते हैं लोग कि ये कैसा बंदा है। जब कोई नया इंसान हमारे साथ जुड़ता है ना तो कमेंट सेक्शन देखता है सबसे पहले, और उससे पता लगाता है ना कि ये इंसान कैसा है। तो समझने वाला समझ गया होगा।
और जो नहीं समझा उनको भी धन्यवाद, जो समझ गए उनको भी धन्यवाद। राम राम, धन्यवाद।